नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपका भाई आ चुका है वीडियो लेकर के आपके लिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के कि बहुत दिनों बाद आप लोग हमारे रिटर्न भी देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं कवर कर लेता हूँ पहले। सबसे पहले मैंने कुछ जियो फाइनेंस में पैसा डाला है और पोर्टफोलियो के अंदर जियो फाइनेंस में हमने कुछ निवेश किया था। खैर महिंद्रा के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे 30% रिटर्न 31% रिटर्न है। हालांकि हमने हाल ही में एक शेयर खरीदा था तो रिटर्न कम हुआ है 3595 का। तो अभी कम ही हुआ है क्योंकि हाई पे गया था तो मैंने ख़रीद लिया था कि मुझे इन्वेस्ट भी करना था बेसिकली। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। अदरवाइज़ यहाँ पे रिटर्न मेरा ज़्यादा था। रिटर्न समथिंग कह सकते हैं, यहाँ पे लॉस ही है, वरना 15,000 पे समथिंग कह सकते हैं आप। 15-16 हज़ार पे, 15,000 पे 6,000 का प्रॉफिट था। इतना ही, बल्कि अभी लॉस ही है हमारा, ठीक है, जहाँ से खरीदा है हमने। तो 35 से 40% रिटर्न लिया था यहाँ पे हमने। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करूँगा और हर वीडियो के अंदर कुछ नया जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। और एक बात और, मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो निवेश करते हैं जिनका 20% लॉस है, 30% लॉस है। तो जो भी है आप मुझसे अगर कुछ मान लीजिए गलत शेयर आपने खरीद रखा है, लाइक लॉस मेकिंग कंपनीज़ आपने निवेश किया है लॉस मेकिंग कंपनीज़ के अंदर, लाइक मैं आपको दिखा देता। जैसे कि आपने खरीद रखा है ओला। तो आपने अगर ओला ख़रीदा है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे प्रॉफिट तो डेफ़िनेटली एक मंथ में बहुत बढ़िया दिया है। बट फिर भी अगर जो लॉस मेकिंग कंपनी है इसके काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, तो ऊपर नीचे होता रहते हैं। तो बहुत सारे लोग लॉस में जाते रहते हैं। तो अगर किसी का लॉस हुआ है तो वैसे लॉस मेकिंग कंपनीज़ के अंदर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। आगे आपको यहाँ पे लॉस ही देखने को मिलेगा। लाइक वोडाफोन आइडिया, जहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से ऊपर नीचे होता है कि यहाँ पे बहुत नुकसान लोगों का होता है, जो 7-8 के करीब खरीद के बैठता है फिर गिर जाता है ना, तो बहुत नुकसान में हो जाते हैं। तो मान लीजिए किसी का 20-30% लॉस है, अच्छा शेयर आपने नहीं खरीद रखा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपको नीचे दिख जाएगा, ठीक है। और ऑल्सो हमारा फंडामेंटल का क्लास भी है, जिसमें फंडामेंटल से रिलेटेड हम लोग आपको जो भी फंडामेंटल्स कंपनी के कैसे चेक करा जाता है, कैसे फाइनेंशियल्स देखा जाता है, उनके जो भी अंदर की मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं आपको, ठीक है। एंड ऑल्सो अच्छे कंपनी के शेयर्स भी आपको बताए जाते हैं कि आप इसमें सोच समझ के निवेश कर सकते हैं। और अच्छी कंपनी, ठीक है, लाइक टॉप की जो कंपनीज होती है, जैसे आप देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक ने 5 साल में बहुत अच्छा ग्रो किया है, पैसे को 1 लाख का 11,39,000 रिटर्न के अकॉर्डिंग किया है। तो ऐसे ही आपको अच्छे क्वालिटी शेयर बताए जाते हैं जिसमें आप निवेश करके अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। कुछ अच्छे शेयर जो कि शॉर्ट टर्म पे आपको अच्छे रिटर्न भी देते हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए किसी का 20% 30% लॉस हुआ है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत है वो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे हमारा नंबर है, ठीक है, ओके। और अब बात कर लेते हैं, जैसे आप महिंद्रा का मैंने बताया आपको, भारत इलेक्ट्रॉनिक का दिखाया आपको हमने कि इसमें भी अच्छा रिटर्न मिला है यहाँ पे। एंड वैसे ही अगर आप देखें तो एयरटेल के अंदर तो पहले भी रिटर्न मिल रखा था, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 50% रिटर्न था, गिरा है क्योंकि एक साल में देखेंगे जिस टॉप पे ये गया था वहाँ से लगभग 50% उससे ऊपर रिटर्न दिया था। तो ये बात है। और एच ए एल का तो अभी गिरा है बहुत ज़्यादा, वरना यहाँ पे भी रिटर्न बहुत बढ़िया था। 6 महीने में देखेंगे तो जहाँ पे ये शेयर था वहाँ से काफ़ी नीचे आया हुआ है। बाकी बहुत सारे शेयर हैं ऐसे जो बहुत नीचे आए हुए हैं, क्वालिटी शेयर्स। लाइक आपको टी सी एस नज़र आएगा, टी सी एस भी जिस मुकाम पे नज़र आ रहा है, आप खुद देखेंगे 4,000-4,500 का शेयर 3,000 पे मिल रहा है, तो इसे डिस्काउंट बोलते हैं, इसे खरीदते हैं। आपको शॉर्ट टर्म पे भी अच्छा रिटर्न मिलने का रिटर्न देने में कैपेबल है ये शेयर। मान लीजिए 2 साल दे रहे हैं आप या 3 साल दे रहे हैं, तो डेफिनेटली पैसा डबल होने का चांस रहेगा आपका। अगर कंपनी अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रो कर रही है, डेफिनेटली आपको पैसा आपका डबल होने का चांस रहेगा, ठीक है। चलो ओके। तो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कैसे कैसे शेयर्स हैं मैं पहले आपको बता दूं। ऑटोमोबाइल से बहुत सारे लोगों का रिटर्न दिलवाया है हमने। टी वी एस अभी भागा है, हीरो भागा है, अभी बजाज भी भागा है, तो काफ़ी सारे शेयर भागे हैं। आप देखेंगे तो आइशर मोटर एकदम टॉप पे बैठे हुए हैं, तो वो सारे शेयर्स को हमने रिकमेंड किया था हाल ही में। आप देखेंगे तो लाइक यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने बहुत सारे भाइयों को परचेस कराया है और रिकमेंड किया था तो उन्होंने ख़रीदा है, ठीक है। तो वहाँ पे 3 महीने में आप कह सकते हैं बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे लोग लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा बोलेंगे तो आप, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 महीने पहले ये शेयर, या फिर 1 महीने कह लें तो ये 5,000 के समथिंग में यहाँ ये शेयर था, ठीक है।
तो वहाँ से हमने परचेस करा के अच्छा खासा रिटर्न दिलवाया है। और वैसे जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो इन शेयर्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे, जैसे अपने डिफेंस से जो शेयर्स बहुत सारे हो गए, एंड पॉलीकैब हो गया, फोर्टिस हो गया, हेल्थ केयर से, एंड बाकी बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे जिसके बारे में हम लोग आगे आपको बताएंगे, ठीक है, डिटेल में थोड़ा जाके। तो आज का वीडियो का पर्पस ये होने वाला है कि मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूँगा किस किस सेक्टर के अंदर निवेश किया जाता है। वैसे देखें, किसी पैसे को जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, कहीं एक जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें। एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से दिक्कत आपके साथ होगा। एंड अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं, मान लीजिए कि थोड़ा रियल एस्टेट में कोई निवेश करता है, कोई गोल्ड में निवेश करता है, कोई शेयर मार्केट में स्टॉक्स खरीदता है, कोई म्यूचुअल फंड खरीदता है, तो पैसे को जैसे म्यूचुअल फंड भी आप खरीदते हो तो क्या करते हो, किसी एक फंड के अंदर पैसा नहीं डालते। आप स्मॉल कैप में कुछ डालते हो, कुछ आप मिड कैप में डालते हो, कुछ आप लार्ज कैप में डालते हो। तो लार्ज कैप में तो वैसे आप शेयर्स ही खरीद सकते हो, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि लार्ज कैप के बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो बहुत बेहतर रिटर्न देते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, वेट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप में बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो 5 साल में बहुत बढ़िया पैसे को ग्रो किया है। जैसे एयरटेल की बात करें तो यहाँ 5 साल में बढ़िया रिटर्न दिया है। यहाँ बात करें SBI की, 5 साल में बढ़िया रिटर्न दे रखा है। यहाँ बात करें महिंद्रा की, 5 साल में बढ़िया रिटर्न दे रखा है। बात करें सन फार्मा की, वो भी बढ़िया रिटर्न देता है, अभी नीचे है वो। खैर यहाँ बात किया जाए जो भी दे रखे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डेफिनेटली 5 साल में बढ़िया रिटर्न दिया है। तो काफ़ी सारे बड़े शेयर्स ऐसे मिलेंगे आपको। टाटा मोटर भी 5 साल में बढ़िया रिटर्न दिया है। एंड और भी शेयर्स हैं जो 5 साल में बहुत बढ़िया पैसे को ग्रो किया है। आइसर मोटर भी बढ़िया ग्रो किया। तो शेयर्स वैसे भरे भरे मिलेंगे आपको। जो यहाँ पे हीरो की बात करें, ये भी 5 साल में बढ़िया रिटर्न दिया है। जो यहाँ पे खरीदा उसके लिए तो बढ़िया रिटर्न है, जो यहाँ पे खरीदा उनके लिए बढ़िया रिटर्न ना होगा भले ही, बट बहुत सारे ऐसे शेयर मिलेंगे जो वॉलेटाइल थे और बहुत बढ़िया रिटर्न दे रखे हैं, और निफ्टी 50 में भी, ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न देने में कैपेबल है। तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 50 के बहुत अच्छे ऐसे शेयर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको पैसे को अलग अलग जगह पे लगाना चाहिए। कुछ म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए तो म्यूचुअल फंड में आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर आप मिड कैप की कोई भी शेयर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आप अलग अलग फंड को चूज़ करते हो, ओके, अच्छे अच्छे फंड्स को। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो वैसे ही शेयर के अंदर है, जैसे आप शेयर खरीदते हो लंबे अवधि के लिए, तो वैसे मान लीजिए जिनका लॉस हुआ है 20-30%, मान लीजिए उस शेयर को आप बेच भी सकते हो। उस शेयर को बेच के मान लीजिए 10% कहीं पे पैसा फंसा हुआ है आपका, बेकार कंपनी दिख रही है बिल्कुल ही, कब बंद हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, कोई कंपनी के अंदर स्कैम हो जाए, अपर सर्किट अगर आपने खरीद लिया, फिर खरीदा आपने लोअर सर्किट लग गया, वो वैसा काम ना करें। पेनी स्टॉक ना खरीदें आप, ये आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप पेनी स्टॉक ना खरीदें, वहाँ पे आपका लॉस होगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल में हमारे पास और भी हमें पोर्टफोलियो के अंदर और भी कुछ शेयर्स ऐड करने हैं, लाइक ऑटोमोबाइल से है, फाइनेंस सेक्टर से है, डिफेंस में अपना है, बैटरी इंडस्ट्री से है, टाटा पावर इंडस्ट्री से है, तो बहुत सारे, टेलीकॉम से है, FMCG से है, डिफेंस से आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी हमने ख़रीदा है, ठीक है। फार्मा सेक्टर से है हिंडाल्को, IT सेक्टर, स्टील सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर, बहुत सारे ऐसे शेयर मिलेंगे आपको। पॉट में आप अदानी पॉट के पास चले जाओ, हेल्थ केयर में आप अपोलो में आ जाओ, मैक्स हेल्थ केयर में आ जाओ, PFC पावर सेक्टर ही कह सकते हो आप, BSE, या आप समझ रहे हो इनका बिज़नेस क्या है। इनका बिज़नेस है ब्रोकर की तरह ही काम है इनका, ग्रुप भी पैसे देते हैं इनको, म्यूचुअल फंड के थ्रू ये कमाते हैं, जो लिस्टिंग होता है उसके थ्रू कमाते हैं, जो ट्रेडिंग होता है उसके थ्रू कमाते हैं। तो BSE का कमी नहीं, हर एक तरफ से है। तो रेलवे सेक्टर बता दिया आपको, फार्मा सेक्टर भरा है हमने, डेफिनेटली FMCG भी है, तो कुछ हॉस्पिटैलिटी भी है। तो शेयर्स हैं, टायर सेक्टर है, पेंट सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर मिलेंगे जिसके अंदर निवेश किया है, डाइवर्सिफाई किया है पोर्टफोलियो के अंदर, और भी कुछ चेंज करने, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए भी है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप लोग ऐसे ही करें, किसी एक शेयर के अंदर पैसे ना डालें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोई कंपनी पसंद आया उसके अंदर 1 लाख रुपए डाल दिया, 2 लाख डाल दिया, ऐसा ना करें आप। पैसे को थोड़ा बांट के रखें, और ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी आपको बिल्कुल अमीर ही बना देगी। आप इतना भरोसा लेके बैठे हो कि अगर किसी एक कंपनी के अंदर आपने 1 लाख डाल दिया तो फ्यूचर में आपको 1 लाख का 1 करोड़ बना के दे देगी, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर आप निवेश कर रहे हैं, एक बात और ध्यान रखना, आप आज से 20 साल बाद आपको अच्छे रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। जैसे आज आप देखते हो कि अगर आपने, आज आप देखते हो कि अगर मैंने यहाँ पे पैसा डाला होता, यहाँ, अब ऐसा वक्त तो आएगा नहीं, जो 12 रुपये का शेयर था ऐसा वक्त तो आएगा नहीं, ऐसा वक्त आज है, बल्कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। क्योंकि आने वाले साल में
भारत ग्रो ही करेगा। और उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो भले ही इतना ना दे, बट इससे ज़्यादा भी दे सकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि इतना नहीं दे सकता, डेफिनेटली दे सकता है। अगर आप समय दोगे तो देगा आपको, क्योंकि जैसे इस टाइम पे 16 रुपये का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था 16 रुपये का वैल्यू उस टाइम पे। वैल्यू था 16 रुपये का, 12 रुपये का वैल्यू था उस टाइम पे। जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ 12 रुपये से कम में भी मिल्क जो है वो मिलता था, 1 लीटर, 1 kg। तो उस टाइम पे वक्त था। आज आप देखें, हालांकि इन सब पे ज़्यादा दाम तो नहीं बढ़ता, जहाँ जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप उस टाइम पे ऑनियन की बात कर लें, पोटैटो की बात कर लें, तो महंगाई इतना ज़्यादा नहीं था उस टाइम पे। महंगाई भी था उस टाइम पे, ऐसा नहीं है, लेकिन पैसे भी उस टाइम पे थे नहीं लोगों के पास इतना ज़्यादा। ठीक है, पैसे बहुत कम मिलते थे, जहाँ मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस टाइम पे तो थोड़े पैसे हो भी गए होंगे, उससे पहले तो थे ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर थे पैसे, लोगों के पास मिलते ही नहीं थे। यहाँ पे भी पैसे का बहुत वैल्यू था। अगर कोई कमाता था, मान लीजिए 400 रुपये का शेयर था अगर 2010 में, तो 400 रुपये लोग कमाते कहाँ थे? नॉर्मल लोग मुश्किल से 2010 के टाइम पे जो अच्छे पद पे थे वो 400 रुपये कमाते थे। 2010 की बात कर रहा हूँ मैं। लेबर क्लास जो लोग थे वो 200 रुपये, 100, 150 रुपये ऐसे कमाते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे वक्त कुछ और था। आज आप देखेंगे तो महंगाई कुछ और है। एक एक दिन के लोग डेफिनेटली मैं मानता हूँ 600-700 कमा लेते हैं, जहाँ उस टाइम पे लोग कमाते थे 200-150 रुपये। अब वो आज आप 600-700 उम्मीद कर रहे हो, या 500 उम्मीद कर रहे हो। लेबर क्लास की बात कर रहे हो, तो मैं बात कर रहा हूँ बाहर में। अब अलग अलग जगह का अलग अलग पैसा है, वो बात है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये बात रहा है। तो सोच समझ के निवेश करें। लंबे अवधि में ये भी शेयर्स भी आपको रिटर्न्स देंगे। ऐसा नहीं कि रिटर्न देके बैठ गए, आगे रिटर्न नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। कंपनी अगर अभी भी रिसेंट में बेहतर कर रही है, उसी तरीके से ग्रो कर रही है, डेफिनेटली आगे भी आपको रिटर्न देगी। तो बात ऐसा है, आज की वीडियो के अंदर ये बताया आपको, पैसे को फैला के रखो। आगे मैं डिटेल में बात करूँगा शेयर्स के ऊपर। बहुत सारे शेयर आपको मिलेंगे जो बहुत अच्छे 5 साल में ग्रो किए हैं। मझगांव डॉक की बात करें, 1 लाख का 26 लाख किया रिटर्न के अकॉर्डिंग, 26 गुना 13 गुना किया है। डिफेंस का शेयर है, पॉलीकैब, केबल तार का जो बिज़नेस है इनका, 1 लाख का 7 गुना रिटर्न दिया लगभग। और बहुत सारे शेयर मिलेंगे, फोर्टिस मिला आपको, फोर्टिस, बहुत सारे शेयर हैं जिनके बारे में आगे चर्चा करूंगा। इन कंपनीज़ के डिटेल्स में जाऊंगा, एंड कैसा बिज़नेस है इनका, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो किसी एक शेयर के अंदर इतना आप श्योर मत हो जाओ कि मैं 1 लाख डाल दूंगा तो मेरा 1 करोड़ हो ही जाएगा। ये श्योर मत हो आप। मेरे कहने का मतलब ये, मैंने देखा एक भाई ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि उन्होंने एक शेयर खरीदा था, मुझसे पूछा है उन्होंने, लाइक खरीदा था, मैं बता रहा हूँ, हाँ जी, यही शेयर खरीदा था। आईटी कंपनी है, एंड यहाँ पे मैं निवेश का सलाह नहीं दे रहा आपको कि आप इस कंपनी के अंदर जाकर पैसा डालो। तो उन्होंने, कंपनी तो ठीक ठाक ही दिख रही है, बट देखिए अब अंदर से आप पता करोगे तो पता चलेगा कंपनी है कैसी। इसके अंदर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के भी होल्डिंग्स बने हुए हैं। तो काफ़ी सारे जो मल्टी कैप कंपनीज़ हैं उन्होंने निवेश किया है। तो ठीक है, वो अलग सी चीज़ है। बट पुरानी कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई थी, आई थिंक 2024, हाँ 2024 नवंबर में लिस्ट हुई थी ये। तो वो बात है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं ख़रीदने के लिए, मैं पहले बता दूँ आपको। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी मिलेगी जो बेहतर कर रही है, और फ्यूचर सेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन सा सेक्टर कैसा है, क्या आप देख रहे हो उसके अंदर, बहुत कुछ। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर के अंदर पैसा डालो आप। किसी एक के अंदर मैंने देखा था, इसी के अंदर 1 लाख डाल के बैठ गए हैं, ठीक है, तकरीबन। तो ये काम ना करें आप। जो भी करें आप सोच समझ के निवेश करें, अलग अलग शेयर्स के अंदर करें। अलग अलग शेयर ने भी बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया है। ऐसा नहीं कि सन फर्मा नहीं बनाया, HL ने नहीं बनाया, TCS ने नहीं बनाया, सारे शेयर्स ने आपको पैसा बना के दिया है समय से। चाहे वो कोई भी शेयर विप्रो हो, कोई भी शेयर हो, ठीक है, अब वो आपको समय से पैसा बना के दिया है और बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो बात था, ठीक है। तो ये गलती ना करें आप। निवेश करें तो सोच समझ के निवेश करें। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या किस तरीके से निवेश किया जाए। हमारा मास्टर क्लास भी है, 500 रुपीज़ में मिलता है वो, जिसमें आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी शेयर्स बताए जाते हैं, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। कुछ बहुत लो लेवल पे मिलेंगे, लाइक टाटा पावर, जिसके ऊपर लोगों का नज़र नहीं है, हमने हाल ही में निवेश किया था। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि कंपनी लगभग 1 वीक में बढ़िया रिटर्न दी है, और जिस तरीके से ये भागी है 370 से, तो ठीक ठाक रिटर्न दे रखी है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो बहुत नीचे आई थी। तो हालांकि ये इम्पैक्ट इसके अंदर ज़्यादा हुआ नहीं है, जो भी ये ऊपर नीचे जो हुआ है शेयर, इसके ऊपर इम्पैक्ट इस शेयर को बहुत कम हुआ है, बहुत कम। स्टेबल शेयर है ये, और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देने में कैपेबल है। बहुत सारे शेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो अच्छे अच्छे शेयर आपको बताए जाएंगे, जो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देंगे।
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमारे मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 500 रुपीज़ में हो जाता है कोर्स, जिसमें वैलिडिटी लाइफ टाइम के रहने वाले हैं। व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई गलत शेयर खरीद रखा है जिसमें 20%, 30%, 40% आपका लॉस हुआ है, तो आप डेफिनेटली अच्छे शेयर के अंदर मूव ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी ही बेहतर नहीं है, तो फ्यूचर में आपको कैसे रिटर्न देगी, वो जाहिर सी बात है। और किसी एक कंपनी के अंदर पूरा पैसा डालना भी रिस्क के बराबर है, तो रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे हम वीडियोज़ के अंदर, जिसमें मैं आपको अलग अलग बहुत सारी कंपनीज है, टोटल मिड कैप कंपनीज़ हैं जो मैं यहाँ पे रखा हूँ, मिड कैप कंपनीज़ हैं। और मैं आगे चर्चा करूँगा बहुत सारे शेयर्स के ऊपर, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप कंपनीज हो, सबके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा आगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।